अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मौसम अली। इस वक्त हम हैं शाही किले में और आपको शाही किले की सैर कराते हैं। बादशाही मस्जिद भी साथ में ही है, वहाँ भी चलेंगे, कोशिश करेंगे। और भज्जे के पाए भी करीब हैं और हम इतनी दूर आए हैं तो भज्जे के पाए तो ज़रूर खाएँगे, ज़रूर टेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह वहाँ भी चलते हैं। सबसे पहले शाही किला, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। जी फ्रेंड्स, हम लोग अब इस वक्त शाही किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा रास्ता है, कितना खुला रास्ता है। कि यकीनन बादशाह जब जाते होंगे अपने आला और लश्कर के साथ तो इस तरह हाथियों का रास्ता होगा यकीनन। ये देखने कितना बड़ा रास्ता है। अब तो खैर बहरहाल काफ़ी वो वसी कर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, आप जानते हैं इस किले को अकबर बादशाह ने 1566 से 1605 के दौरान इसकी रिकंस्ट्रक्शन करवाई थी। वैसे तो बहुत वसी है इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले जैसे मुग़ल बादशाह ये अकबर बादशाह आए, उसके बाद मराठा एम्पायर आया, फिर सिख एम्पायर आया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया। उसके बाद फिर ब्रिटिश एम्पायर आया 1858 से 1947 तक, और उसके बाद अब 1947 से लेके अब तक फॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के हिस्से में है। और आपको पता है कि यूनेस्को ने 1981 में इसे आलमी सकाफ़ती विरसे में डिक्लेयर किया है, इसको शाही किले को। इस किले में तकरीबन 21 नोटेबल मोनूमेंट्स हैं, जिनमें से एक दीवाने आम है। शाही फोर्ट तकरीबन 50 एकड़ पर फैला हुआ है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये दीवाने आम जो है इसे शाहजहां ने 1631 से 1633 के ड्यूरेशन में तामीर करवाया था। और ये एक 40 सतून वाला दरबार था जो कि अकबर के तामीर करदा दीवान खाना ख़ास व आम के झरोके के सामने बनाया गया था। दीवान आम की तामीर का काम आसिफ़ ख़ान की ज़ेर निगरानी मुकम्मल हुआ था। इसकी जो असल इमारत थी वो सिखों की खाना जंगी के दौरान ख़त्म हो गई थी। फिर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये है अकबरी मस्जिद दरवाज़ा, और इसको बनाने में जो है एक ख़ास बात जो है मद्देनज़र रखी गई थी कि ये दिफा को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुग़ल एम्परर अकबर बिल्ट 2 गेट्स here. Akbari gate was built in 1566 and now it is called Masti Gate. जी फ्रेंड्स, हम फिर अब दीवान आम की तरफ चलते हैं। एक्चुअली दीवान आम वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1628 इन अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फोर्ट इमीडिएटली साउथ ऑफ जहांगीर क्वाड्रेंगल, and it was built in style of a chairless Sutun, a Persian style 40 pillar public audience hall in a style similar to the Diwan Am at the Agra fort. And the Diwan Am was used as a hall for the emperors to hold an audience with commoners, जहाँ पे वो अपनी रियाया के जो हैं वो मसले हल करते थे। ये सामने आप जगह देख रहे हैं, ऊपर ये जो विंडो सी बनी हुई है, यहाँ पे आ जाते थे बादशाह सलामत, और जो भी उनकी रियाया के मसाइल होते थे उनको वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। एक्चुअली शाहजहाँ दीवान आम जो है शाहजहाँ का वो डिस्ट्रॉय हो गया था 1841 में, जब महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने बम्बार्डमेंट की थी यहाँ किले पर। और पता है फ्रेंड्स, शेर सिंह ने जो बम्बार्डमेंट की थी किले पर, वो अपने भाई की बीवी, उनके भाई का नाम था खड़क सिंह, महाराजा खड़क सिंह, उनकी बीवी थी चांद कौर, महारानी चांद कौर, उनके ख़िलाफ़ जो है बम्बार्डमेंट की थी। ये जो करंट स्ट्रक्चर है ये ब्रिटिश का बनाया हुआ है 1849 में, जिसमें 1849 में सिखों के ख़िलाफ़ वो जीत गए थे अंग्रेज़। फ्रेंड्स, द फोर्ट दीवानिया वाज डिस्ट्रॉयड इन 1841 when the son of Ranjit Singh, Sher Singh, bombarded the fort in his fight against Chand Kaur. Maharaja Ranjit Singh's elder son and successor Khadak Singh was born in the fort to his wife Maharani Datar Kaur. The youngest son of Ranjit Singh, Maharaja Dulip Singh, was born at the forts by Jinda Haveli in 1838, and Dulip Singh had signed the Treaty of Bhairovwal in 1847 that brought the Sikh Empire to an effective end. The fort and the city had remained under the control of Ranjit Singh's family until the fall of the Sikh Empire in 1849. अब हम लोग आ गए हैं जहांगीरी इहाते में। फ्रेंड्स, आप लोग जब आएंगे यहाँ शाही किले के अंदर आप लोग खो जाएंगे, मतलब इस कदर खूबसूरत काम हुआ है।
और इस कदर वसी है कि आप लोग वही आपको लगता है मुग़लों के दौर में आए हुए, वैसे ही आप लोग फ़ील करेंगे। फिर ये एक पोर्शन बना हुआ है मुग़ल गैलरी का। ये अनफॉर्चुनेटली अंदर बिल्कुल अंधेरा था तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग उसको वीडियो नहीं बना सके। उसकी बाहर का व्यू आपको दिखा देते हैं। और बाहर एक कदीम दौर का दरवाज़े लगे हुए हैं। ये देखिए इसके तो खूबसूरत दरवाज़े लगे हुए हैं दोनों, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगे। करीब से भी दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए पुराने ज़माने में जिस तरह ताला ऊपर लगाते थे और वैसा ही जी। अब हम आते हैं शीश महल की तरफ। एंड इट इज़ द बेस्ट मोनूमेंट इन द फोर्ट। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरे फोर्ट के क्राउन का डायमंड है। इसका तो खूबसूरत है शीश महल। द शीश महल, द पैलेस ऑफ मिरर, is located within Jahangir Shah Burj block in the northern western corner of the Lahore fort, and it was constructed under the reign of Mughal Emperor Shah Jahan in 1631 to 32 by Mirza Ghayas Beg, the grandfather of Mumtaz Mahal and father of Nur Jahan. It is among the best known monuments of Lahore fort and forms the jewel in the fort's crown. The distinctive Shah Jahani style is reflected in the extensive use of white marble and hierarchical accents of the construction. Friends, during the Sikh Empire, Shah Burj became Ranjit Singh's favorite place, who built a harem on top of the Sheesh Mahal. This was also the place where he would display his prized possession, the Kohinoor. Located directly beneath the Sheesh Mahal and Shah Burj quadrangle is the Summer Palace, also known as the Pari Mahal और फेरी पैलेस। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अभी भी इधर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। द समर पैलेस remained in use during the Sikh period under the reign of Ranjit Singh, and after the defeat of the Sikh Empire in the Second Anglo-Sikh War, it went into the hands of the East India Company, and in 1858 into the hands of the British Raj and its appointed agents and executors. As of 2014, the walled city of Lahore Authority has assumed control of the space in order to undertake restoration works with the Aga Khan Trust for Culture. Following its restoration, the space will house the Lahore Forts Museum. फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है, साथ में ही बादशाही मस्जिद भी है और तकरीबन पूरे लाहौर का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखिए बादशाही मस्जिद। छुट्टी का दिन है, मौसम भी बेहतर है, कदर बेहतर है, इसलिए लोग घूमने आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं बच्चों के साथ।
फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बादशाही मस्जिद में। और आप लोगों को यकीनन पता होगा कि बादशाही मस्जिद जो है वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद 1671 से 1673 के दरमियान तामीर की गई थी और मुग़ल हुक्मरानों के दौर में औरंगज़ेब आलमगीर मशहूर बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर करवाई थी। ये पाकिस्तान के मशहूर शहर एज़ यू नो लाहौर में है और हर साल दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग इस खूबसूरत मस्जिद को देखने आते हैं। ये मस्जिद 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाब रही है। फ्रेंड्स, असर का टाइम हो गया था और मैंने भी नमाज़ पढ़ी थी वहाँ पर। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बाहर निकले। बहुत रश था, बहुत मुश्किल से रास्ता मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत लोग नमाज़ी जी हम रोशनाई गेट से निकले हैं, काफ़ी लोग तो घूमने भी आए और हुए थे। ये 40 स्ट्रीट है। यहाँ पे देखें शाम होने वाली और तैयारियाँ शुरू हो गई हैं शाम की। टूरिस्ट ने आना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल बादशाही मस्जिद के बैक साइड पे है ये, बिल्कुल बैक पे है इसके बादशाही मस्जिद के। ये देखिए जी फ्रेंड्स, हमने खज्जा सिरिपाई वाले को ढूंढ लिया है और हम लोग अब जा रहे हैं खज्जा सिरिपाई वाले के पास उसके पाए ट्राई करने के लिए, जो बहुत ही फेमस है। चलें चलते हैं और ट्राई करते हैं। लें जी, हमारे खज्जे के सिरिपाई आ गए हैं। अब हम इन्हें ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। बहुत शानदार रहेगा, टेस्ट किस होते हैं क्या नाम है भैया? अच्छा, ये शॉप कब से 1953 से खुली है, तो ये फिर नस्ल आप लोग इधर किया है। तो ब्रांच है आपकी कोई यहाँ लाहौर में? अच्छा, बहुत ही डिलीशियस थे, बहुत मज़े के थे। मैंने अभी खाए, अभी नेक्स्ट में इंशाल्लाह चक्कर लाऊंगा, फिर खाऊंगा और मैं पार्सल ही लेके जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बहुत सी फेमस सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो यहाँ आ चुकी हैं और बच्चे जो हैं उनके पाए जो हैं वो खा चुके हैं, उनका टेस्ट कर चुके हैं। ये देखें सबके साथ उनकी पिक्चर्स जो हैं मतलब आगे लगी हुई हैं उनके साथ। अच्छा, ये मसाला अलग क्यों रखा हुआ है? तैयार करके ना फिर करवा। अच्छा, ये है एक ही उसी का मसाला है ये अलग? वो यखनी होती है, यखनी तैयार करके। फ्रेंड्स, बच्चे के पाए खा के पेट बहुत भर गया, बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने। 2-3 नान खा लिए। अब चला भी नहीं जा रहा था मुझसे, मगर हिम्मत की और मैंने घर की डाली। फिर हम वाल सिटी ऑफ लाहौर की अंदरून शहर की तंग गलियों से होते हुए ऑरेंज ट्रेन तक पहुँचे और उस पर हमें घर के आ गए।